हैं। अभी जो अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मॉस्को में पुतिन से मिले हैं, हालांकि पुतिन मिलते भी कम है और विजिट भी दुनिया में कम करते हैं। तो एकदम से पुतिन का इंडिया के साथ स्टैंड हो जाना और अब नरेंद्र मोदी का चाइना की तरफ जाना, तो इंडिया ने तो अल ऐलान बड़ा वाजिया बोल दिया है कि हम यूएस के बगैर भी रह सकते हैं। हालांकि इंडिया के कुछ ऐसे भी कहते हैं ना एनालिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि हम इंडिया और यूएस के अलायंस को बेस्ट अलाय मानते हैं और इनकी पार्टनरशिप खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें 19 दिन के अंदर अंदर अमेरिका के साथ ट्रेड डील बनाना है। दूसरी जानब नरेंद्र मोदी ने बोला मैं अपने किसानों के साथ खड़ा हूं एंड आई विल पे द कॉस्ट। मुझे पता है इसकी कॉस्ट भी मुझे पे करना पड़े क्योंकि सुपर पावर के अगेंस्ट वो जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डामाडोल हो रही हैं, बड़ी घबराहट सी हो रही है, समझ नहीं आ रही कि कौन क्या डिसीजन लेगा। दिन कम है, प्रेशर ज़्यादा। देखिए ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इसमें पाकिस्तान को भी एक तरह से ज़्यादा फ़ायदा है। हमें भी हो रहा है। कैसे? बिल्कुल, देखें कि इंडिया अगर यूएस के स्फीयर से बाहर आता है हाँ। और चाइना और रशिया की तरफ जा रहा है तो इवेंचुअली अलाइनमेंट हो रही है ग्लोबल साउथ की, क्योंकि ग्लोबल साउथ में इंडिया ही वाहिद ऐसा मुल्क था जिसकी वो दोनों तरफ खेल रहा था। उसकी वजह से ग्लोबल साउथ में वो यूनिटी और कॉपरेशन नहीं आ रही थी। अच्छा। अब जब नेचुरल डोनाल्ड ट्रंप की गलती समझे या उनकी डिप्लोमेटिक मूव समझे, हाँ। अगर वो शिफ्ट करवा रहे हैं तो इवेंचुअली ऑब्वियसली जब ग्लोबल साउथ के रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो इंडिया पाकिस्तान के भी रिलेशन इंप्रूव होंगे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो इन दोनों के दरमियान चपकलिश है, गैप है, वो कवर होगा। इसी तरह ब्रिक्स में गैप कवर हो गया ऑब्वियसली। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। अच्छी सिचुएशन है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखनी होगी। अच्छा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का आप हिस्टोरिकल जायजा लें। अच्छा। तो उन्होंने कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। क्या बात हो। वो नेशनल उसमें हमारे पास आप देख लें कि नॉन अलाइन मूवमेंट बनी थी। इंडिया इस पॉलिसी को स्टार्ट से लेके चल रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। 1947 में हम भी आज़ाद हुए, इंडिया भी आज़ाद हुआ। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही। उन्होंने रशिया के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह यूएस के साथ भी रिलेशंस रखे, इसी तरह वो रशिया कंटिन्यू करता रहा टिल डेट तक। अभी जो ट्रम्प जिस किस्म का एग्रेशन शो कर रहे हैं, बेसिकली ट्रम्प का ये ख्याल है कि जो इंडिया को वो सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के मूव से। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रक्चर तरीके से पास्ट में इस तरह की रही है कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आते, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं कि उनका सुप्रीम इंटरेस्ट किस में है। अगर उनका इंटरेस्ट अगर रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करने में है तो वो उसको परसू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस किस्म के वो प्रेशर्स कर रहे हैं तो आई थिंक वो फेल ही होंगे, ट्रम्प इसमें कामयाब नहीं हो सकते।